आज हम चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। पहले हमें कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, फिल-अप्स सब कुछ हमें बहुत ईजी हो जाएगा। व्हाट इज प्लेन? प्लेन एनी फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड ए प्लेन। कोई भी एक फ्लैट सरफेस, ये देखो ये एक फ्लैट सरफेस है, इसको प्लेन बोल सकता है। ये प्लेन में एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, वाई एक्सिस ड्रॉ किया है। हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन होते हैं वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस कहाँ इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो ओरिजिन है, ये ध्यान रखना है। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन। ये दोनों एक्सिस ये प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है ना। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। अभी देखो ये प्लेन में एक पॉइंट मार्क किया है, ये पॉइंट का पोजीशन बताना है। पॉइंट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। पोजीशन कैसे बताएगा? पोजीशन बताना है तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखना है, फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखना है। पहले हमें एक्स कोऑर्डिनेट देखते कितना होगा। देख यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है ना। देखो एक्स कोऑर्डिनेट 7 है तो पहले ब्रैकेट डालना, फिर सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया, फिर कोमा डालना है, फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट मार्क करना है। वाई कोऑर्डिनेट 6 आ रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट 7, वाई कोऑर्डिनेट 6। ये एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा ABSCISS है एब्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा। वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ऑर्डिनेट ORDINATE ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एक पॉइंट गिवन होगा। देखो अनदर एग्जाम्पल देखो, P6,3 व्हाट इज इट्स एब्सिसा? एब्सिसा कितना है? एब्सिसा इज 6। ऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट इज 3। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट है। क्लियर हो गया ना? कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए अच्छे से करना है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन? ओरिजिन में एक्स भी 0 वाई भी 0 है ना, तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0 0 है। अभी हम ये देखते हैं ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट एक्चुअली क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट 7 है, मीन्स ये 7 इट इज। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो 7 है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 7 यूनिट्स है। मीन्स डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम वाई एक्सिस है 7 यूनिट्स। एक्स कोऑर्डिनेट मीन्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अभी देखो ये वाई कोऑर्डिनेट 6 है, मीन्स ये 6 है। दैट इज यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 6 है, मीन्स ये डिस्टेंस 6 है। दैट इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए फ्रॉम एक्स एक्सिस है 6। तो वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक्स कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। Opposite. Now, what is the relation between the points on x-axis? मार्क करते हैं 2 पॉइंट्स, P 2,0 पहले x फिर y एंड Q 5,0। क्या रिलेशन है दोनों में? दोनों का y कोऑर्डिनेट्स 0 है, मीन्स पॉइंट्स ऑन x-axis आर ऑफ द फॉर्म x, 0, y शुड बी 0। अभी y एक्सिस में मार्क करते हैं 2 पॉइंट्स, C 0,2 पहले x फिर y एंड Q 0,4 y x 0 आ रहे हैं, x कोऑर्डिनेट 0 आ रहे हैं, मीन्स पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y x शुड बी 0। पॉइंट्स ऑन x एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म x, 0 एंड पॉइंट्स ऑन y एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म 0, y। ये y कोई भी नंबर हो सकता है। नाउ लेट अस डू ए क्वेश्चन। ऑन विच एक्सिस डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई? A P 3,0, B A 0,9। हमें ये बताना है ये पॉइंट्स कौन सी एक्सिस में लाई है। इधर देखो y कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है तो वो एक्स एक्सिस में है ना, तो इसका आंसर एक्स एक्सिस। ए का आंसर एक्स एक्सिस, बी का आंसर। अभी देखो इसमें x 0 आ रहे, x 0 आ रहे तो वो y एक्सिस में है, तो इसका आंसर y एक्सिस। समझ में आ गया ना? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है। ये सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड
पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अभी देखो एक क्वेश्चन देखो, ऑन विच क्वाड्रेंट डू द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। ये क्वाड्रेंट बताना है। फर्स्ट ए बी -3,4, एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट। आंसर सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट बी पार्ट क्यू -4 -3, नेगेटिव एंड नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव एंड नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। आंसर थर्ड क्वाड्रेंट। अब सी पार्ट देखो R4 -5, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है तो कहाँ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। डी पार्ट देखो S 5,6 प्लस, दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया ना। अभी हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं कैसे फाइंड करेगा। ये एक एग्जाम्पल लेके फाइंड करते हैं हम। सपोज P एंड Q आर नॉट लाइंग ऑन दी एक्स। अभी हम डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला फाइंड करते हैं, वो है डिस्टेंस फॉर्मूला। वो एक एग्जाम्पल लेके हम फाइंड करते हैं। कंसीडर 2 पॉइंट्स नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस, P 2,3 एंड Q इधर मार्क करते हैं, Q 7,6। हमें ये डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस PQ, P इधर है, डिस्टेंस PQ चाहिए हमें। कैसे मिलेगा, अगर यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना सकता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं। यहाँ एक राइट ट्रायंगल बना सकते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एक्सिस में, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ये 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है। अगर ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, तो हम ये साइड फाइंड कर सकते हैं। ये लेंथ कैसे मिलेगा, इसको पॉइंट को T नाम दे दिया। ये लेंथ मिलने के लिए ये देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 यूनिट्स है, मीन्स ये लेंथ 7 यूनिट्स है। इसमें से यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करके मिलेगा ना, ये लेंथ मीन्स PT इक्वल टू ये 7 माइनस ये लेंथ कितना है 2, PT इक्वल टू 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 यूनिट, PT 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 मीन्स दोनों का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया ना, मीन्स x2 माइनस x1 है हमारा PT। अब ये देखो QT फाइंड करना है, यहाँ से यहाँ तक 6 यूनिट से ये लेंथ में से यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो सब्ट्रैक्ट करके हमें मिलेगा QT। QT इक्वल टू 6 माइनस ये लेंथ कितना है 3, 6 माइनस 3 इक्वल टू 3 यूनिट्स। अभी हमें PT मिल गया, QT मिल गया। तो QT कैसे फाइंड किया था, 6 माइनस 3 मीन्स दोनों का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब y2 माइनस y1। अगर y कोऑर्डिनेट को y2 y1 लेट करेगा तो y2 माइनस y1 से मिला था हमें। अभी हम PQ फाइंड कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं, PQ स्क्वायर इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। PT स्क्वायर मीन्स PT कितना था हमारा 5 यूनिट्स, 5 स्क्वायर प्लस QT कितना है 3 स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 3 स्क्वायर 9 है। तो P स्क्वायर हमें मिल गया, P स्क्वायर हमारा आ रहा है 25 प्लस 9 कितना हो गया 34। तो PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 34। स्क्वायर रूट ऑफ 34 मीन्स 34 मीन्स 17 इंटू 2 है, तो बाहर कुछ भी नहीं आएगा, तो इतना यूनिट्स लिखना। स्क्वायर रूट ऑफ 34 यूनिट्स, PQ मिल गया। अभी सपोज P एंड Q आर एनी 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड Q है x2 y2। अभी डिस्टेंस कैसे फाइंड करेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला P x1 y1 है, Q x2 y2 है। अभी हमें क्या फाइंड करना है, PQ स्क्वायर फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है, PT फाइंड करना है हमें। PT इक्वल टू पहले PT कैसे मिला था, दोनों का x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके, यहाँ x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो, x कोऑर्डिनेट x2 एंड x1 है, तो PT इक्वल टू x2 माइनस x1। QT कैसे मिला, QT इक्वल टू दोनों का y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके मिला था, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करो y2 माइनस y1। तो PT मिल गया, QT मिल गया बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम
क्या है, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर इक्वल टू पी टी x2 माइनस x1 था, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस क्यू टी y2 माइनस y1 था, y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू, अब ये पी क्यू स्क्वायर है तो पी क्यू कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर में से पी क्यू चाहिए तो राइट साइड में स्क्वायर रूट आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये 11th 12th क्लास में भी इसका यूज़ होता है, इसलिए ये अच्छे से लर्न करना है, बहुत क्वेश्चन आएगा ये फार्मूला के अकॉर्डिंग में। बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट्स, 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन ए लाइन। लाइन में होना चाहिए ए बी सी, तीनों एक लाइन में है, इसलिए ए बी सी कोलिनियर है। कोलिनियर है तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, ए इधर है, बी इधर है, सी इधर है, तो ए बी प्लस बी सी ए सी को इक्वल नहीं होगा, ए बी प्लस बी सी ग्रेटर देन ए सी होगा, क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन दी थर्ड साइड। ये 8th क्लास का थियरम है, कोई भी टू साइड्स का सम फाइंड करेगा तो थर्ड साइड से ग्रेटर होगा। एक एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ट्रायंगल ए बी सी, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ए बी सी, ए बी प्लस बी सी फाइंड करो, ए बी प्लस बी सी 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 5, 3 प्लस 4 7 है, वो थर्ड साइड से बड़ा है। अभी ए बी प्लस ए सी देखो, ए बी 3 है, ए सी 5 है, इक्वल टू 8, वो भी ग्रेटर देन ए बी और ए सी ग्रेटर देन 4 है, मतलब थर्ड साइड से बड़ा मिल गया। अभी ए सी प्लस बी सी देखो, ए सी प्लस बी सी 5 प्लस 4 इक्वल टू 9 है, वो ग्रेटर देन 3 है ना, ए बी से बड़ा है। मीन्स कोई भी टू साइड्स का सम फाइंड करेगा तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा होगा, इक्वल कभी नहीं मिलेगा। मीन्स ये कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन है, कोलिनियर पॉइंट्स है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ये लर्न करना है। ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है। नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ मैं। स्क्वायर में एक स्क्वायर ड्रॉ करो, ए बी सी डी, 4 साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, एंड डायगोनल भी इक्वल होता है, डायगोनल ए सी एंड बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी। नेक्स्ट रोम्बस, रोम्बस में ए बी सी डी, रोम्बस में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। थर्ड रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता है, ए बी सी डी, रेक्टेंगल में ए बी इक्वल टू डी सी है एंड ए डी इक्वल टू बी सी है, डायगोनल्स भी इक्वल है, ए डी ए सी इक्वल टू बी डी, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। फोर्थ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए बी इक्वल टू डी सी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। नेक्स्ट पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम बट नॉट ए रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल नहीं है, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू डी सी है एंड ए डी इक्वल टू बी सी, बट ए डी ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, ऑपोजिट्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। सिक्स्थ रोम्बस बट नॉट ए स्क्वायर, रोम्बस है स्क्वायर नहीं है, ए बी सी डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, 4 साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। अभी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। फर्स्ट पार्ट
2,3 4,1। हमें दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे मिलेगा? डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा। लेट P 2,3 एंड Q 4,1 बी द गिवन पॉइंट्स। P एंड Q लेट किया हमने, तो P x1 y1 है, Q x2 y2 है मान लो। तो x1 y1 x2 y2, x1 इक्वल टू 2, y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 1। ये x1 y1, ये x2 y2। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग में P की इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 इक्वल टू 4 है, 4 माइनस x1 इक्वल टू 2 है, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 इक्वल टू 1 है माइनस y1 3 है होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 कितना है 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 कितना है, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करके ग्रेटर नंबर का साइन, ग्रेटर नंबर 3 है नेगेटिव साइन, फिर उसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर मीन्स माइनस 2 इंटू माइनस 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4 इज 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 8 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना, तो ये पेयर है, एक 2 बाहर आएगा इक्वल टू 2, ये 2 अंदर होगा 2 रूट 2। ये है डिस्टेंस। हमें आंसर मिल गया पी क्यू इक्वल टू 2 रूट 2। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या है? -5,7 एंड -1,3। लेट P -5,7 एंड Q -1,3 बी द गिवन पॉइंट्स। ये फर्स्ट के जैसे ही करना है। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो x1 इक्वल टू -5 एंड x2 y1 इक्वल टू 7 एंड x2 इक्वल टू ये x2 y2, x2 इक्वल टू -1 एंड y2 इक्वल टू 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? PQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा -1 है माइनस x1 हमारा -5 है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 3 है माइनस y1 हमारा 7 है। पुट किया हमने इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1, ये माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 कितना है? सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आएगा, बटे का साइन -4 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो क्या करता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 माइनस 1 कितना 4 और पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर प्लस -4 का स्क्वायर कितना है? -4 इंटू -4 मीन्स माइनस इंटू माइनस प्लस 16 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स आएगा 2 इक्वल टू ये पेयर है, ये पेयर है, इसमें से एक 2 बाहर, इसमें से एक 2 बाहर मीन्स 2 इंटू 2 बाहर आएगा, ये 2 अंदर रहेगा। 2 इंटू 2 इज़ 4 रूट 2 आएगा। तो पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये है आंसर 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या है? a, b माइनस a, माइनस b। लेट p a, b एंड q माइनस a, माइनस b गिवन पॉइंट चाहिए। ये x1 y1 है, ये x2 y2, x1 इक्वल टू a, y1 इक्वल टू b एंड x2 इक्वल टू माइनस a, y2 इक्वल टू माइनस b। हमें डिस्टेंस फाइंड करना है पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा माइनस है, फिर माइनस x1 हमारा कितना है? x1 a है होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा माइनस b है, फिर माइनस y1 कितना है? y1 b है होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ए मीन्स माइनस बढ़ने है, माइनस बढ़ने कितना है? -1 -2 है, सेम साइन है तो ऐड करते हैं सब और सेम साइन देना है, -2 है
होल स्क्वायर, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड करके नेगेटिव साइन देना है, प्लस उसके जैसे माइनस बी माइनस बी माइनस 1b माइनस 1b माइनस 2b आएगा ना, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 2a स्क्वायर मीन्स माइनस 2a इंटू माइनस 2a, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 है, a इंटू a स्क्वायर है, 4 स्क्वायर a इंटू a स्क्वायर प्लस माइनस 2b इंटू माइनस 2b कितना है 4b स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब इन दोनों में देखो 4 कॉमन है ना, अंदर इसमें a स्क्वायर बचेगा प्लस इसमें क्या बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 तो 2 है तो ये चले गया, अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये है हमारा आंसर पी क्यू इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 0 एंड 36, 15, ये फाइंड करना है। लेट p 0, 0 एंड q 36, 15 बी द गिवन पॉइंट्स, ये x1 y1 है, दूसरा x2 y2 है, x1 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 एंड x2 इक्वल टू 36, y2 इक्वल टू 15। अभी पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला लगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 कितना है 36, फिर माइनस x1 कितना है हमारा 0 प्लस y2 हमारा 15 है माइनस y1 हमारा 0 है होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0 इज 36 स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 इज 15 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36 इंटू 36 कितना है 1296 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इंटू 15 कितना है 225, दोनों ऐड करेगा तो कितना आएगा 6 प्लस 5 11, 1 के लिए 10 प्लस 2 12, 1 के लिए 3 प्लस 2 5, 1521 का स्क्वायर रूट कैसे मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1521 फाइंड करना है हमें इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखो 1521 ये 3 से डिवाइड होगा ना, ऐड करके देखो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, अगर साम 9 के टेबल में आ रहे तो 3 से डिवाइड होगा, 5 इंटू 3 है 15, 2 छोटा है 0, 21 में 3 7 जा 21, अभी फिर से 3 से डिवाइड होगा क्योंकि 7 प्लस 5 12 है, 3 के टेबल में आ रहे, 3 1 जा 3, 2 20 में 6 3 जा 18, 2 27 में 3 9 जा 27, अभी देखो ये 13 इंटू 13 होता है ना 169, तो ये पेयर है और 13 इंटू 1 13 है, ये पेयर है, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, मतलब 3 इंटू 13 इंटू 13 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1521 इक्वल टू ये पेयर, इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इसमें से 13 बाहर आएगा, अंदर कुछ भी नहीं आएगा इक्वल टू 13 इंटू 3 मीन्स 39, ये है डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू 39, ये आंसर है। क्वेश्चन 3, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कोलिनियर, हमें ये देखना है ये कोलिनियर है कि नहीं, कोलिनियर मीन्स एक लाइन में है तो वो कोलिनियर है, सेम लाइन में है तो वो कोलिनियर है, ए बी सी लाइन में आ रहे तो कोलिनियर है। कोलिनियर पॉइंट्स का कंडीशन क्या है, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर कोलिनियर आ रहे कि नहीं, लेट ए 1 5 बी 2 3 एंड सी -2 -11 बी द गिवन पॉइंट्स, ए बी फाइंड करते पहले, ए बी इक्वल टू कैसे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ, ए बी फाइंड करने के टाइम x1 क्या है, x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू 5 एंड x2 इक्वल टू 2, y2 इक्वल टू 3, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही है ना डिस्टेंस फार्मूला, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा 2 है, ए बी तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है ना, तो ये x1 y1 x2 y2 हम लिख लिया। अभी x2 कितना है वो देखते हैं, 2 है, 2 फिर माइनस x1 कितना है x1 1, 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है हमारा 3, फिर माइनस y1 कितना है 5 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
2 माइनस 1 कितना है 1, 1 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर -2 का स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस -2 स्क्वायर मीन्स 4 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5। ए भी हमें मिल गया। अभी हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी फाइंड करने के टाइम देखो बी एंड सी x1 y1 क्या होगा, x1 इक्वल टू 2 y1 x1 इक्वल टू 2 y1 इक्वल टू 3 एंड x2 इक्वल टू ये है ना x2/2 x2 इक्वल टू -2 y2 इक्वल टू -11। जब बी सी फाइंड करेगा तब ये x1 y1 है, ये x2/2 है। अभी बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला है, सब में फार्मूला तो सेम ही है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा -2 है माइनस x1 हमारा कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है -11 फिर माइनस y1 हमारा कितना है 3 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर -2 मीन्स दोनों नेगेटिव है तो ऐड करना है, नेगेटिव साइन देना है होल स्क्वायर प्लस इधर भी दोनों नेगेटिव है तो ऐड करना है, नेगेटिव साइन देना है होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर मीन्स -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस -14 इंटू -14 कितना होता है 14 इंटू 14 इज़ 196। तो दोनों प्लस करें तो 6 + 6 12 1 कैरी है 10 + 1 कितना है 11 है 1 कैरी है 1 + 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 212 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 212। अभी देखो 212 का फैक्टराइज करके देखते हैं 212 2 से डिवाइड होगा, लास्ट डिजिट 2 है ना, 2 1 जा 2 1 छोटा है तो 0 12 में 6 2 जा 12 फिर से 2 से होगा 5 2 जा 10 3 2 जा 6 अभी 53 आ गया। 53 से ही होगा क्योंकि 53 प्राइम नंबर है मीन्स 2 इंटू 53। ये 2 इंटू 2 है पेयर है तो एक 2 बाहर आएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 53। ये है हमारा आंसर, हमें बी सी मिल गया। नहीं ये बी सी है। अभी नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, हम ए सी भी फाइंड कर लेते हैं। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी फाइंड करने के टाइम x1 इक्वल टू कितना है ए सी ए एंड सी है तो x1 ये x1/1 है, ये x2/2 है। x1/1 x1 1 है y1 5 है x2 -2 है y1 -11 है -11 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 हमारा कितना है -2 का -2 माइनस फिर x1 कितना है 1 होल स्क्वायर -2 -1 होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा कितना है 5 फिर माइनस y1 कितना है -11 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 -1 दोनों नेगेटिव है तो ऐड करना है, नेगेटिव साइन देना है प्लस इधर माइनस माइनस प्लस है मतलब 5 + 11 होल स्क्वायर आएगा पहले इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 11 कितना है 16 स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 16 कितना है 256। स्क्वायर रूट ऑफ -3 स्क्वायर मीन्स -3 इंटू -3 9 प्लस 5 + 11 16 है 16 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 16 स्क्वायर 256 है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दोनों ऐड करके 265 मिलेगा ना 265। अब इस 265 का स्क्वायर रूट कितना होगा इक्वल करके देखते हैं भाई बाहर कुछ आएगा 5 × 5 25 है 15 3 × 5 15 है 15 प्राइम नंबर है तो ये पेयर नहीं बन रहा है इसलिए ये स्क्वायर रूट ऑफ 265 ही लिखना है इसको। अभी ए बी फाइंड किया हमने, बी सी फाइंड किया, ए सी फाइंड किया। अभी ए बी का लेंथ कितना था हमारा ए बी था कितना था √5 बी सी कितना था 2√53 एंड हमारा ए सी कितना था स्क्वायर रूट ऑफ 265
तीनों लेंथ हमें मिल गया, ए बी बी सी ए सी तीनों हमें मिल गया। अभी हम ये फाइंड करते हैं ए बी प्लस बी सी ए सी को इक्वल आएगा कि नहीं। ए बी इक्वल टू √5 है, प्लस बी सी कितना है 2√53। ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है। ये ऐसे टी सही से छोड़ दो, ए बी प्लस बी सी इक्वल नॉट इक्वल टू ए सी आ रहा है। देखो √265 का वैल्यू प्राइम नंबर आएगा ना। ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, तो ए सी को इक्वल नहीं होगा, नॉट इक्वल टू ए सी है। अभी हमें मिल गया ए बी प्लस बी सी नॉट इक्वल टू ए सी है। अभी चेंज करके देखते हैं, ए बी के साथ ए बी प्लस ए सी फाइंड करके देखते हैं। ए बी √5 है प्लस ए सी 2√65 है इक्वल टू बी सी आ रहा है 2√53 नहीं आएगा, नॉट इक्वल टू बी सी आ रहा है, इसलिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगा। अभी तीसरा बी सी प्लस ए सी फाइंड करके देखते हैं। बी सी 2√53 है प्लस ए सी √65 है इक्वल टू ए बी नहीं मिलेगा, ए बी सी ए सी है तो फिर ए बी बचा है, इक्वल टू ए बी नहीं मिलेगा, नॉट इक्वल टू ए बी है, क्योंकि ये प्राइम इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट है, इक्वल नॉट इक्वल आ रहे हैं, मतलब कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो उसका मतलब क्या है, ए बी एंड सी आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है क्वेश्चन, चेक वेदर 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेस है या नहीं, ये हमें देखना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या कंडीशन होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ए बी इक्वल टू बी सी होगा, कोई भी टू साइड्स इक्वल होगा। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। हम देखते हैं कोई भी टू साइड्स इधर इक्वल मिलेगा या नहीं। लेट ए 5, -2 बी 6, 4 एंड सी 7, -2 बी द गिवन पॉइंट्स। ए बी कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा ना, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, जब ए बी फाइंड करेगा तो क्या है x1 y1 x2 y2, x1 इक्वल टू ए बी, तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 इक्वल टू 5 y1 इक्वल टू -2 एंड x2 इक्वल टू 6 y2 इक्वल टू 4। अभी फाइंड करते हैं x2 6 - x1 5 होल स्क्वायर प्लस y2 4 - y1 -2 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 इज 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 4 + 2 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 + 2 कितना है 6 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 6 स्क्वायर इज 36 स्क्वायर रूट ऑफ 37 आ रहा है। ए बी फाइंड किया, अभी बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, वो भी सेम फार्मूला से मिलेगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। x2 कितना है 6 - 5 होल स्क्वायर x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है -2 साइन के साथ लिखना है इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 5 कितना है 1 स्क्वायर प्लस, अभी देखो माइनस माइनस क्या है प्लस, तो 4 + 2 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस था इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 4 + 2 इज 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 6 स्क्वायर 6 × 6 है ना 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 + 1 कितना है 37 हमें मिल गया। नेक्स्ट ए सी फाइंड करते हैं। ए सी इक्वल टू, जब ए सी फाइंड करेगा, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। x1 इक्वल टू 5 y1 इक्वल टू -2 एंड x2 इक्वल टू 7 y2 इक्वल टू
-2. स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, x2 7 है, माइनस x1 5 है और स्क्वायर, प्लस y2 कितना है हमारा -2, माइनस y1 कितना है -2 और स्क्वायर, इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5 इज 2, 2 स्क्वायर प्लस -2, और ये माइनस माइनस क्या है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर कितना है 4, प्लस -2 प्लस 2 सेम साइन है, सब्ट्रैक्ट करना है, 0 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 स्क्वायर तो 0 ही है, 4 प्लस 0 कितना है 4 प्लस 0 इक्वल टू 4 है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 मीन्स 4 का मतलब है 2 इंटू 2, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज 2, तो आंसर है 2। ए बी मिल गया, बी सी मिल गया, ए सी मिल गया, हमें तीनों साइड्स मिल गया। अभी ये देखो कोई भी 2 साइड्स इक्वल आ रहे, ए बी √7 है, √37 है, बी सी √37 है, तो ए बी इक्वल टू बी सी आ रहे हैं ना, ए बी इक्वल टू बी सी मिल रहे हैं, दोनों स्क्वायर रूट ऑफ 37 है, तो ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. In a classroom, 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure. Figure दिया है। Chamba and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Chamba asks Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" Chameli disagree. Using distance formula, find which of them is correct and why. इसका मतलब ये है, फर्स्ट फ्रेंड पॉइंट ए में, सेकंड फ्रेंड पॉइंट बी में, थर्ड फ्रेंड पॉइंट सी में, फोर्थ फ्रेंड पॉइंट डी में। चंबा ने बोला ABCD स्क्वायर है, लेकिन चमेली बोला ABCD स्क्वायर नहीं है, तो हमें ये देखना किसका आंसर करेक्ट है, तो ये स्क्वायर है कि नहीं ये देखना है। मैंने कंसेप्ट में आपको बता दिया था, ABCD स्क्वायर है तो ABCD क्या कंडीशन होगा, ABCD अगर ये स्क्वायर है तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA होगा, एंड डायगोनल्स भी इक्वल होगा, AD AC इक्वल टू BD होगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं तो ये स्क्वायर बनेगा, मतलब हमें सारा साइड्स फाइंड करना है और डायगोनल्स भी फाइंड करना है, उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं किसका आंसर करेक्ट है। लेट अभी शुरू करते हैं। लेट ए का कोऑर्डिनेट क्या है, क्वेश्चन फिगर में देखेगा तो ए का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा हमें 3,4, x 3 है y 4 है। लेट ए 3,4, बी का कोऑर्डिनेट फिगर में देख के क्या मिलेगा 6,7, सी का कोऑर्डिनेट x कितना है, x 9 है, y 4 है, एंड डी का कोऑर्डिनेट x 6 है, y 1 है। बी द गिवन पॉइंट्स, ये हमारा पॉइंट्स है, हमें चेक करना है ये स्क्वायर है कि नहीं, ABCD स्क्वायर है कि नहीं। तो पहले AB फाइंड करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, AB इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये AB देखेगा तो x1 y1 क्या है, x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4 एंड x2 इक्वल टू 6, y2 equal to 7. x2 means 6 minus x1 is 3 whole square plus y2 is 7 minus y1 is 4 whole square equal to square root of 6 minus 3 is 3, 3 square plus 7 minus 4 is 3, 3 square equal to square root of 3 square is 9 plus
3 square 9 equal to square root of 18. Square root of 18 equal to square root of 18 means 9 into 2 means 3 into 3 into 2 equal to ये सेम नंबर है 3 3 पेयर है, एक 3 बाहर आएगा, ये 2 अंदर रहेगा, 3 रूट 2 ए भी मिल गया। फिर नेक्स्ट बी सी फाइंड करना है हमें। बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पहले x1 y1 लिखना है। x1 इक्वल टू बी एंड सी है, x1 इक्वल टू 6, y1 इक्वल टू 7, x2 इक्वल टू बी एंड सी है तो x2 9 है, y2 इक्वल टू 4। तो बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 इज 4 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 6 इज 3 प्लस 4 माइनस 7, सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 3 आएगा, ग्रेटर का साइन नेगेटिव इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर मीन्स माइनस 3 इंटू माइनस 3 9 है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 इक्वल टू 3 रूट 2। नेक्स्ट ए बी बी सी, फिर सी डी फाइंड करना है। सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी एंड डी है, तो x1 क्या है, x1 इक्वल टू सी एंड डी है, तो सी x1 9, y1 4 एंड x2 सी एंड डी 6, y2 4 है। सो स्क्वायर रूट ऑफ सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 9, सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 3 आएगा, ग्रेटर का साइन माइनस होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 ही सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है तो माइनस 3 आएगा होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इज माइनस 3 इंटू माइनस 3 मीन्स 9 प्लस ये भी 9 है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीन्स हमने ऊपर फाइंड किया 3 रूट 2। अभी नेक्स्ट डी ए फाइंड करना है ना, डी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी x1 क्या है, डी ए x1 6, y1 इक्वल टू 1, x2 इक्वल टू 3 एंड y2 इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन प्लस 4 माइनस 1 इज 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 3 स्क्वायर 9 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 18 इज 3 रूट 2। अभी हमें सारे साइड्स मिल गया, अभी हमें डायगोनल्स फाइंड करना है। डायगोनल्स इक्वल आ रहे तो ये स्क्वायर होगा, डायगोनल्स ए सी फाइंड करना है। ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी x1 ए एंड सी है तो x1 इक्वल टू 3, y1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल टू 9, y2 इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 9 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0 स्क्वायर 6 स्क्वायर मीन 6 इंटू 6 36 प्लस 0 स्क्वायर इज 0, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 है ना, क्योंकि 6 इंटू 6 है 36। नेक्स्ट डायगोनल बी डी है, बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 इक्वल टू कितना है बी एन डी में x1 6, y1 7, x2 इज 6 एंड y2 इज 1, x2 माइनस x1 6 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इज 1 माइनस 7 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 6 इज 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन माइनस 6 इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 6 स्क्वायर मीन्स 36, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इक्वल टू 6 है। हमें क्या मिल रहा है, बी गेट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए एंड ए सी equal to BD means all sides are equal and diagonals are equal, therefore ABCD is a square। ये स्क्वायर मिल गया। अभी हमें आंसर लिखना है। चंपा के आंसर क्या था, चंपा ने बोला ये स्क्वायर है।
और चमेली नॉट ए स्क्वायर बोला था, तो कौन किसका राइट आंसर है? चंपा का। चंपा इज करेक्ट, हेंस चंपा इज करेक्ट। ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन क्या है? नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। मतलब क्या है? हमें टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बताना है और रीज़न भी देना है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल माइनस रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रोम्बस है, कौन सी टाइप है। तो टाइप बताना है तो हमें फोर साइड्स फाइंड करना पड़ेगा और डायगोनल्स भी फाइंड करना है। चलो करते हैं। फोर साइड्स पहले लिखना है, लेट ए -1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। 4 पॉइंट्स गिवन है। लेट ए -1 -2, बी 1, 0, सी -1 2 and D -3 0 be the given points. AB equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. x1 equal to AB, x1 equal to -1, y1 equal to -2, x2 equal to 1, y2 equal to 0. x2 minus x1 whole square means square root of x2 is 1 minus x1 is -1 whole square plus y2 minus y1, y2 is 0 minus y1 is -2 whole square equal to square root of minus minus plus 1 plus 1 whole square plus minus minus plus 0 plus 2 whole square equal to square root of 1 plus 1 is 2, 2 square plus 0 plus 2 is 2, 2 square equal to square root of 2 square is 4 plus 2 square is 4, square root of 8. square root of 8 कितना है? square root of 8, 8 means 2 into 2 into 2 है, पेयर है, बाहर आ गया एक 2, एक 2 अंदर रहेगा, 2 रूट 2। ए भी मिल गया। अभी हम बी सी फाइंड करते हैं। बी सी इक्वल टू ये बी एंड सी। बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फॉर्मूला दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले x1 y1 लिखते हैं। x1 इक्वल टू बी एंड सी है। x1 इक्वल टू 1, y1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू 0, x1 y1। x2 इक्वल टू -1, x2 y2, y2 इक्वल टू 2। अभी देखो x2 माइनस x1 -1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 -1 दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड करना है, नेगेटिव साइन, -2 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 इज 2, 2 स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर इज 4, -2 इंटू -2 है ना, प्लस 2 स्क्वायर 2 इंटू 2 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 हमने फाइंड किया 2√2। बी सी ए बी बी सी सी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी डी सी एंड डी। x1 equal to -1, y1 equal to 2, x2 equal to -3, y2 equal to 0। सी डी फाइंड करना, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 -2 इज -2 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -3 + 1 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करना, 3 - 1 2 ग्रेटर नंबर का साइन देना है प्लस -2 स्क्वायर इज 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2। ए बी बी सी सी डी। अभी हमें क्या फाइंड करना है? डी ए। डी ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अभी x1 क्या है? x1 इक्वल टू डी ए, डी -3 0 है, ए -1 -2 है, x1 -3 है, y1 0 है, x2 इक्वल टू -1, y2 इक्वल टू -2। x2 माइनस x1 मीन्स -1 माइनस
-3 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 is -2 minus 0 square, y1 is 0 equal to square root of -1 minus minus plus 3 whole square plus -2 minus 0 is -2 whole square equal to square root of -1 plus 3 है, डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना 3 - 1 कितना है 2 और ग्रेटर नंबर का साइन देना है, ग्रेटर नंबर पॉजिटिव है तो 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर इज -2 इंटू -2 कितना है 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2√2। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 क्या है A एंड C, x1 इक्वल टू -1, y1 इक्वल टू -2, x2 इक्वल टू C है -1, y2 इक्वल टू 2 है। AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, -1 minus -1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, 2 minus -2 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 1 होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 माइनस माइनस प्लस है ना इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -1 + 1 कितना है 0, 0 स्क्वायर प्लस 2 + 2 इज 4, 4 स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 + 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है 4 है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × 4 है ना 16, तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। अभी हमें क्या चाहिए BD चाहिए ना, डायगोनल BD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ अभी x1 y1 लिखना है ना, B एंड D है, B एंड D, x1 कितना है x1 B एंड D, B 1 0, x1 1 y1 0, x2 D का है x2 -3 y2 0, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -3 -1 दोनों नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन है तो दोनों ऐड करना, 3 + 1 4 ऐड करके नेगेटिव साइन देना है प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 0 - 0 तो 0 ही है, स्क्वायर भी 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर मीन्स 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4। डायगोनल दोनों इक्वल आ रहे हैं, AC एंड BD इक्वल आ रहे हैं तो AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है एंड AC इक्वल टू BD, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD इज ए स्क्वायर, ये स्क्वायर है मतलब टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है, ये स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 थर्ड पार्ट क्या है 4 5 7 6 4 3 1 2 let A 4 5 B कितना है 7 6 C 4 3 एंड D का कितना है 1 2 बी द गिवन पॉइंट्स। अभी इसमें भी हमें 4 साइड्स फाइंड करना है, डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करना है, तो अभी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा है वो पता चलेगा। AB पहले AB फाइंड करते हैं, AB इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 y1, AB है ना तो x1 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 5, x2 इक्वल टू 7, y2 इक्वल टू 6, x2 - x1, x2 इज 7, 7 - x1 4, 7 - 4 होल स्क्वायर प्लस y2 is 6 minus y1 is 5, 6 - 5 whole square equal square root of 7 - 4 is 3, 3 square plus 6 - 5 is 1, 1 square, square root of 3 square is 9, 1 square is 1, 9 plus 1 square root of 10, स्क्वायर रूट ऑफ 10 2 × 5 है, बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसे छोड़ दो, ये भी मिल गया। BC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ B एंड C x1 इक्वल टू B एंड C x1 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 6, x2 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 3
x2 minus x1 4 minus 7 whole square plus y2 minus y1 3 minus 6 whole square equal to square root of 4 minus 7 different sign है subtract करना है 3 put the sign of the greater number minus 3 आएगा plus 3 minus 6 डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा पुट द साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीन्स क्या है 18 मीन्स 9 इंटू 2 है 9 मीन्स 3 इंटू 3 पैर एक 3 बाहर आएगा मतलब 3 रूट 2 मिलेगा नेक्स्ट सी डी इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ सी डी सी x1 इक्वल टू 4 y1 इक्वल टू 3 x2 equal to 1 y2 equal to 2 equal to square root of x2 minus x1 1 minus 4 whole square plus y2 minus y1 2 minus 3 whole square equal square root of 1 minus 4 is minus 3 plus 2 minus 3 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है डिफरेंट साइन है इसलिए माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस माइनस 1 स्क्वायर इज 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहे डी है ए बी बी सी सी डी है डी है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 इक्वल टू डी ए x1 इक्वल टू 1 y1 इक्वल टू 2 एंड x2 इक्वल टू ए 4 y2 इक्वल टू 5 x2 minus x1 4 minus 1 whole square plus y2 minus y1 5 minus 2 whole square equal to square root of 4 minus 1 is 3 3 square plus 5 minus 2 is 3 3 square 9 plus 9 कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 18 स्क्वायर रूट ऑफ 18 कितना है हमें मिल गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 18 3 रूट 2 है 3 रूट 2 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 ए बी बी सी सी डी डी ए मिल गया हमें अभी क्या फाइंड करना है डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ए सी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एंड सी x1 इक्वल टू ए सी x1 इक्वल टू ए का लिखना है ना 4 y1 इक्वल टू 5 x2 इक्वल टू बी ए सी है सी का x2 इक्वल टू 4 y2 इक्वल टू 3 x2 माइनस x1 मीन्स 4 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 5 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 4 इज 0 3 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 स्क्वायर इज 0 0 प्लस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 ए सी मिल गया नेक्स्ट बी डी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ बी डी x1 इक्वल टू 7 y1 इक्वल टू 6 एंड x2 इक्वल टू बी डी है ना x2 इक्वल टू 1 y2 इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 1 माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 2 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 7 इज माइनस 6 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 6 इज माइनस 4 equal to square root of minus 6 square is 36 plus minus 4 square is 16 36 plus 16 equal to 6 plus 2 6 plus 6 is 12 1 carry है 52 आ रहा है square root of 52 we get AB equal to CD BC equal to DA and AC not equal to BD opposite sides are equal but diagonals are not equal therefore a simple parallelogram है ABCD is a parallelogram. Next question number 7 क्वेश्चन क्या है find the point on the x axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9 हमें x axis का पॉइंट फाइंड करना है वो पॉइंट गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस तो क्वेश्चन क्लियर हो गया ना लेट एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए ना हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो लेट पी एक्स कॉमा 0 वाई 0 है बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस
और गिवन पॉइंट्स को ए बी लेट करते हैं, ए 2 - 5 एंड बी -2 9 बी द गिवन पॉइंट्स हमें प्रूव करना है, हमें ये दिया है पी ए इक्वल टू पी बी। देखो पी एक्स एक्सिस का पॉइंट है, ए एंड बी गिवन है, पी ए इक्वल टू पी बी गिवन है हमें, पी ए इक्वल टू पी बी इज गिवन, हमें एक्स एक्सिस का पॉइंट चाहिए। तो पी ए इक्वल टू क्या कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। पी ए ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, x1 y1 ये x2 y2, पी ए स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 इज x होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 इज 0 इक्वल टू राइट साइड में पी बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी एंड बी। तो ये x1 y1 ये x2 y2, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल टू इम्प्लाइज पी ए इक्वल टू पी बी है। अभी देखो 2 - x होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट आ रही है इधर दोनों साइड में, तो स्क्वायर रूट आ रहे तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करो, 2 - x होल स्क्वायर प्लस -5 -0 मतलब -5 ही है होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 - x होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 इज 9 स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अभी क्यों स्क्वायरिंग करता है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायरिंग करेगा तो क्या होगा, √2 × √2 कितना है, √2 × √2 इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना। तो मतलब ये a - b होल स्क्वायर वो में आ रहे हैं ना, a - b होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, यहाँ a इक्वल टू 2 b इक्वल टू x, a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab 2 × a × b 2a × b प्लस b स्क्वायर, b इज x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू इधर भी a - b होल स्क्वायर, यहाँ a -2 है b x है, a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर -2ab 2 × a -2 है इंटू b x है, a -2 b x, a - b होल स्क्वायर है 2ab प्लस b स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस 81 इम्प्लाइज 2 स्क्वायर इज 4 -2 × 2 इज 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू -2 स्क्वायर इज 4 -2 × -2 4 है ना, ये माइनस प्लस है, प्लस 2 × 2 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81। अभी सबको एक साइड में लेके आते हैं, 4 - 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 -4 -4x माइनस x स्क्वायर माइनस 81 इक्वल टू राइट साइड में 0। ये +4 -4 कट गया, प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया। अभी हमें क्या मिल रहा है, -4x प्लस 25 -81 प्लस 25 -81 इक्वल टू 0। -4x कितना, दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड करना है, -8x प्लस 25 -18 डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है, 25 -81 -81 कितना है, सब्ट्रैक्ट करेगा तो 56 आएगा, बड़े का साइन दे दिया इक्वल टू 0। अभी -8x ये प्लस माइनस होता है ना, -56 इक्वल टू 0, मतलब -x इक्वल टू -56 को इधर ले जाओ क्योंकि हमें x चाहिए, x इसमें है तो ये टर्म को पहले इधर ले जाना है, मतलब माइनस राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 56 और -8 राइट साइड में जाएगा इंटू ए बीच में तो राइट साइड में डिवाइड होगा, डिवाइड बाई -8 इक्वल टू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई नेगेटिव होता है, 56 डिवाइडेड बाई 80 कितना है 7, तो x मिल गया हमें 7।
तो हमारा पॉइंट x,0 था। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट इज, हमें जो पॉइंट फाइंड करने के लिए बोला है, रिक्वायर्ड पॉइंट इज x,0। x कितना है -7,0। रिक्वायर्ड पॉइंट इज ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P 2 - 3 एंड Q 10 y इज 10 यूनिट्स। हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। PQ = 10 गिवन है, PQ = 10 गिवन है और हमें चाहिए y, और P गिवन है, Q गिवन है। P का कोऑर्डिनेट P 2 - 3 एंड Q 10 y ये गिवन है, आर दी गिवन पॉइंट्स। और PQ कितना है 10। तो PQ कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा ना। PQ = 10, PQ √of x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये है ना डिस्टेंस फार्मूला। तो PQ कितना दिया है 10। 10 = √of x2 - x1, PQ ये x2 है, ये x1 है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज y माइनस y1 इज -3 implies 10 = √of 10 - 2 is 8, 8 square plus y -3 means y + 3 whole square implies 10 = √of 8 square is 64 plus y + 3 whole square कैसे मिलेगा, ये a + b whole square वो में है ना। तो a + b whole square क्या होता है, a + b whole square = a square plus 2ab plus b square होता है। a + b whole square = a square plus 2ab plus b square। here a = y and b = 3। तो क्या मिलेगा y² प्लस 2ab मीन्स 2 × a कितना है y, b कितना है 3 प्लस b² मीन्स 3² implies 10 = √of 64 प्लस y² प्लस 2 × 3 6 है, 6y प्लस 3² इज 9 implies 10 = √of 64 प्लस 9 कितना है 73 प्लस y² प्लस 6y। अभी देखो ये स्क्वायर रूट आ रही इधर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, दोनों साइड में स्क्वायरिंग करना है। 10² = √of 73 प्लस y² प्लस 6y होल स्क्वायर। तो 10² कितना है 100, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट जाएगा। 73 प्लस y² प्लस 6y। अभी सबको एक साइड, एक राइट साइड में एक साइड में लेके आता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हमें फैक्टराइज कर सकते हैं। y² प्लस 6y प्लस 73, इसको इधर लेकर -100 = 0 मीन्स y² प्लस 6y 7 - 100 कितना है 73 है, ये 73 - 100 कितना है 73 - 100 इज 27 -27 सब्ट्रैक्ट करके बड़े का साइन देना है = 0। अभी देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया ना, इसको कैसे सोल्व करेगा हम, ये स्प्लिट फैक्टराइज करके सोल्व करेगा। फैक्टराइज कैसे होगा, 2 × फॉर्म में आ गया तो फिर हमें y मिल जाएगा। फैक्टराइज कैसे करेगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज कर सकते हैं हम। मिडिल टर्म स्प्लिट करना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वाला चैप्टर में हम पढ़ा है ना। मिडिल टर्म ऐड करके 6 चाहिए, मल्टीप्लाई करके -7 चाहिए, ये ऐड करके चाहिए, मल्टीप्लाई करके -27 चाहिए। तो 27 जो प्रोडक्ट चाहिए उसका फैक्टराइज फाइंड करते हैं। 27 3 × 9 है ना 27, अभी 3 × 3 9 है, 3 × 1 3 है। अभी देखो ये 3 फैक्टर्स को 2 ग्रुप में डालना है, वो दोनों ऐड करके हमें +6 चाहिए, सम चाहिए 6 और प्रोडक्ट हमें -27 चाहिए था। 2 ग्रुप में डालना है, हमें 6 चाहिए सम। देखो 2 ग्रुप में कोई भी फैक्टर्स को छोड़ना नहीं है। 3 × 3 इसको एक ग्रुप में डाल दिया
और 3 एंड 1 को दूसरी ग्रुप में डाल दिया। मान लो 3 इंटू 3 क्या है 9 और 3 इंटू 1 क्या है 3। 9 एंड 3 ऐड करके 6 मिलेगा। साइन भी साइन देखो कौन सा साइन देने से ऐड करके 6 मिलेगा वो देखो। 9 और 3 हमें 6 लेके आने हैं। अगर 3 को हम माइनस साइन देगा तो 9 प्लस -3 होता है ना 6, और 9 इंटू -3 है ना -27, मतलब ऐड करके हमें 6 मिल रहा है। अगर इसको -3 देगा 3 को तो ऐड करके हमें 6 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके -27 मिलेगा। मतलब हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं y² और पहले +9y, फिर ये -3y -27 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y² प्लस 9y दोनों में क्या कॉमन है। अभी 4 टर्म्स है हमारे पास, इसको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट टर्म में जो कॉमन है वो y कॉमन है, इसमें y बचेगा प्लस सेकंड टर्म में 9 बचा है। दोनों में माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन ले लिया। 3 और 27 में 3 भी कॉमन है और इसमें y बचा है। और यहाँ से माइनस हमने बाहर लिख लिया तो अंदर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस इंटू प्लस होते हैं माइनस, और 3 इंटू 9 होता है 27 इक्वल टू राइट साइड में क्या है हमारा, राइट साइड में 0 है। इम्प्लाइज अभी देखो y प्लस 9 दोनों में कॉमन है तो y प्लस 9 इंटू इधर y -3 बचा है, इस ग्रुप में -3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y प्लस 9 इंटू y -3 इक्वल टू 0। इसमें से y कैसे मिलेगा, ये तो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इक्वल टू 0 मीन्स फर्स्ट ये फैक्टर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। y प्लस 9 इक्वल टू 0 और y -3 इक्वल टू 0, दोनों में से कोई भी एक 0 आ गया तो हमें 0 मिलेगा। y प्लस 9 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज y इक्वल टू -9 और y -3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज ये -3 को इधर ले जाएगा तो y इक्वल टू 3। मतलब y को हमें 2 वैल्यूज़ मिल गया -9 एंड 3, तो y को 2 वैल्यूज़ मिल गया। ये है हमारा आंसर। हमें y का वैल्यू फाइंड करना था ना, तो y का वैल्यू है -9 एंड 3, तो ये आंसर है। y इक्वल टू -9 और y इक्वल टू 3, दोनों आंसर में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, if q is equidistant from p 5 - 3 and r x, 6, find the values of x, also find the distances qr and pr। क्या गिवन है, q का कोऑर्डिनेट गिवन है, q 0 1 है, p का कोऑर्डिनेट 5 - 3 है, r का कोऑर्डिनेट x, 6। क्वेश्चन में गिवन है q p एंड r से इक्वल डिस्टेंस में है, मीन्स पी क्यू इक्वल टू क्यू आर गिवन है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर ये गिवन है। और हमें फाइंड करना है x का वैल्यू, पहले x का वैल्यू फाइंड करना। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इज गिवन। p क्या है, p 5, -3, q 0, 1 and r x, 6 are the given points। ये पॉइंट्स गिवन है। क्या फाइंड करना है हमें, x। तो हम ये पी क्यू इक्वल टू क्यू आर यूज़ करके x फाइंड करेंगे। x फाइंड करना है हमें, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर कंडीशन यूज़ करके x फाइंड करेंगे। पी क्यू कैसे मिलेगा, √(x2 - x1) होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर यूज़ करना है, डिस्टेंस फार्मूला। पी क्यू देखो, पी क्यू फाइंड करने के टाइम p क्या है 5 - 3, q 0 1 है, पी क्यू ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो पी क्यू x2 - x1, x2 क्या है 0 x1 क्या है 5 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 है, माइनस y1 -3 है होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू
क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्यू आर, क्यू एंड आर, आर क्या है x, 6, क्यू एंड आर x2 माइनस x1, x2 x है, क्यू एंड आर x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 1 है होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 0 मीन्स x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 इज 5 स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर implies square root of 0 minus 5 is minus 5 square plus 1 minus 3 means 1 plus 3. 1 plus 3 is 4 square equal to square root of x square plus 6 minus 5 square means 25. x square plus 25 implies square root of minus 5 square is 25 plus 4 square is 16 equal to square root of x square plus 25 implies स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 कितना है? अभी देखो स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 16 इज 6 प्लस 5 11 है, 3 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 41 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। अभी दोनों साइड में स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट जाएगा, 41 इक्वल टू ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 मिल गया। अभी ये एक्स में से एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41 है ना। एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो आर एच एस इक्वल टू एल एच एस है। एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41 मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 माइनस 25, 41 माइनस 25 कितना है 16। अभी एक्स स्क्वायर में से एक्स चाहिए तो हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं ना, एक्स स्क्वायर में से एक्स चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना है प्लस और माइनस 4। एक्स का वैल्यू मिल गया हमें प्लस और माइनस 4, एक्स का वैल्यू मिल गया तो हमें आर मिल जाएगा। आर एक्स को दो वैल्यू आ रहे थे, हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के टाइम हमेशा प्लस और माइनस आते हैं, दो वैल्यू आएगा क्योंकि +4 इंटू +4 प्लस 16 है और -4 इंटू -4 करेगा तो भी 16 आएगा, इसलिए स्क्वायर रूट में हमेशा प्लस और माइनस साइन आता है। आर का वैल्यू भी 2 मिलेगा, पॉइंट आर को 2 कोऑर्डिनेट मिलेगा। आर इज x, 6 था ना तो 4,6 और -4,6, x को 2 वैल्यूज़ मिल गया तो r को भी 2 वैल्यूज़ मिल गया। अभी हमें क्या फाइंड करना है, क्यू आर भी फाइंड करना है, पी आर भी फाइंड करना है। क्यू आर फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है। आर का वैल्यू हमें मिल गया तो क्यू आर फाइंड करना है तो पहले आर को 2 वैल्यू मिला है ना, आर का वैल्यू है आर इज़ 4,6 और -4,6, तो क्यू आर को 2 वैल्यू मिलेगा तो व्हेन आर इक्वल टू 4,6 एंड क्यू आर फाइंड करना है। क्यू का कोऑर्डिनेट कितना है 0,1। व्हेन आर इक्वल टू 4,6 एंड क्यू इज 0,1, क्यू आर कैसे मिलेगा, क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्यू आर मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, ये x2/2 है, ये x1/1 है। x2 माइनस x1, x2 क्या है 0 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 4 इज -4, 1 माइनस 6 इज -5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -4 स्क्वायर, -4 इंटू -4 इज 16, -5 स्क्वायर, -5 इंटू -5 इज 25, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 25 इक्वल टू 6 प्लस 5 11, 2 प्लस 2 4, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ रहे। अभी क्यू आर का एक वैल्यू मिल गया, अभी क्यू आर को दूसरा वैल्यू मिलेगा व्हेन आर इक्वल टू आर इज -4,6 एंड क्यू इज 0,1। क्यू आर कैसे मिलेगा, सेम फॉर्मूला से मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये x1/1 ये x2/2
x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square equal to square root of 0 minus minus plus 0 plus 4 whole square plus 1 minus 6 is minus 5 सब्ट्रैक्ट करके बड़े के साइन इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस माइनस 5 स्क्वायर इज 25 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 25 इक्वल टू 16 प्लस 25 कितना है 16 ये भी 14 आ रहे हैं क्यू आर इक्वल टू 14 क्यू आर इक्वल टू 14 दोनों में सेम वैल्यू आ रहे हैं। अभी नेक्स्ट पी आर फाइंड करना है। पी का कोऑर्डिनेट क्या है इधर भी आर को 2 वैल्यू है तो पी आर को भी 2 वैल्यू मिलेगा। व्हेन आर का वैल्यू हमें क्या मिला था 4,6 पहले 4,6 से लेके वैल्यू फाइंड करता है। व्हेन आर इज़ 4,6 एंड पी आर है ना तो पी का वैल्यू है पी इज़ 5 minus 3 पी आर डिस्टेंस फॉर्मूला से मिलेगा ये x1/1 ये x2/2 x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 5 minus 4 इज़ 1 minus 3 minus 6 दोनों नेगेटिव है तो दोनों ऐड करना है नेगेटिव साइन देना है इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज़ 1 minus 9 स्क्वायर मीन्स 81 स्क्वायर रूट ऑफ 82 स्क्वायर रूट ऑफ 82 when r is minus 4,6 and p is 5, minus 3 पी आर कितना होगा पी आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 ये x2/2 है ये x1/1 है x2 minus 5 minus x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus 4 होल स्क्वायर 5 plus 4 होल स्क्वायर प्लस ये दोनों नेगेटिव है तो ऐड करके नेगेटिव साइन देना है इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 plus 4 इज़ 9 9 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज़ 81 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 स्क्वायर इज़ 81 81 plus 81 इक्वल टू 81 plus 81 equal to square root of 1 plus 1 2 8 plus 8 16 162 स्क्वायर रूट ऑफ 162 का स्क्वायर रूट अभी देखो फैक्टराइज करके देखो 162 2 से डिवाइड होगा 8 2 जा 16 8 1 2 2 1 जा 2 नेक्स्ट 3 से होगा ना 3 2 जा 6 21 में 3 7 जा 21 नेक्स्ट 3 से होगा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 3 1 जा 3 तो क्या मिल रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स आ रहे 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू अभी देखो ये पैर है तो इसमें से एक 3 बाहर इसमें से एक 3 बाहर 3 इंटू 3 बाहर आएगा और रूट 2 अंदर रहेगा 9 रूट 2 आ रहे तो ये है पी आर मतलब पी आर को 2 वैल्यूज़ मिल गया क्यू आर को भी 2 वैल्यूज़ मिल गया हमें 10 क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई such that the point xy is equidistant from the points 3 6 and minus 3 4 क्या गिवन है पॉइंट एक्स वाई गिवन पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस में है पॉइंट एक्स वाई उसको बी लेट करता है गिवन पॉइंट्स को ए एंड बी लेट करते हैं 3,6 एंड बी -3 4 इक्वल डिस्टेंस में है पी ए इक्वल टू पी बी है इक्वल डिस्टेंस मीन्स इक्वल डिस्टेंस तो एक्स एंड वाई के बीच में क्या रिलेशन है मतलब हमें एक इक्वेशन मिलेगा तो वो एक्स एंड वाई के बीच वाला रिलेशन हो जाएगा एक्स एंड वाई के मतलब एक लीनियर इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो पी ए इक्वल टू पी बी इज गिवन तो पहले लिखो लेट पी एक्स कोमा वाई बी द गिवन पॉइंट which is equidistant from
A 3,6 and B -3,4। P को लेट किया। अभी क्या गिवन है, PA इक्वल टू PB, ये गिवन है, PA इक्वल टू PB इम्प्लाइज PA इक्वल टू PB। PA कैसे मिलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से मिलेगा ना, स्क्वायर रूट ऑफ PA, ये x1/1 है, ये x1/1 और ये x2/2। PA स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 3 माइनस x होल स्क्वायर प्लस y2 6 है माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PB ये x1/1 ये x2/2, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ, ये a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ करके मिलेगा। a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a is 3, b is x, a square 3 square minus 2ab 2 into 3 into x plus b square means x square plus यहाँ ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर से मिलेगा। 6 स्क्वायर इज 36, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस b स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर से मिलेगा, माइनस 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू a माइनस 3 है, ये ध्यान रखना, 2 इंटू माइनस 3 इंटू b x है प्लस b स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू y प्लस y स्क्वायर, ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर से हम फाइंड किया इक्वल टू इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 2 इंटू 3 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2 इंटू 6 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 स्क्वायर इज 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 6 3 इंटू 3 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 2 इंटू 4 इज 8y प्लस y स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पर सिंपलीफाई कर सकते हैं, इम्प्लाइज स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 9 कितना है, 36 45 है, 45 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 9 प्लस 16 कितना है 25 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस y स्क्वायर। अभी दोनों साइड में स्क्वायरिंग करेगा तो स्क्वायर रूट हट जाएगा ना, मीन्स इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग किया 45 स्क्वायर रूट और स्क्वायर हट गया माइनस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 12y प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 8y प्लस y स्क्वायर इम्प्लाइज। अभी देखो सबको एक साइड में लेके आते हैं 45 माइनस 6x प्लस x स्क्वायर माइनस 12y प्लस y स्क्वायर माइनस 25 माइनस प्लस को इधर लेके आएगा तो माइनस 6x प्लस x स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस x स्क्वायर और ये प्लस 8y जो हो जाएगा ये माइनस y स्क्वायर राइट साइड में 0। माइनस 6x है, ये प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर कट गया, हमें क्या मिला है 45 माइनस 12y माइनस 25 ये माइनस 6x प्लस 8y इक्वल टू 0। ये 45 माइनस 25 कितना है 20 माइनस 12y प्लस 8y, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो हमें सब्ट्रैक्ट करना, लाइक टर्म है ना बाई सब्ट्रैक्ट करके कितना मिलेगा 4 मिलेगा और
बड़े का साइन -4y, और -6x कितना है -12x इक्वल टू 0। क्या मिल रहा है हमें? अभी देखो, पहले वेरिएबल लिखते हैं -4y, वेरिएबल वाला टर्म -12x, और +20 को हम इधर ले जाए तो -20। अभी देखो ये दोनों में, इन दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया तो ये 4y, और ये माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा ना, इक्वल टू -20। अभी ये माइनस दोनों साइड में कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है। 4y + 12x इक्वल टू 20 इम्प्लाइज, अभी दोनों 4 से कट जाएगा ना, दो सब सारे टर्म 4 के टेबल में आते हैं, 4 से सबको डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 4y डिवाइडेड बाई 4 मीन्स y, प्लस 3x इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 4 कितना है 5। हमें x एंड y का एक इक्वेशन मिल गया। ये है हमारा रिलेशन, विच इज़ दी रिक्वायर्ड रिलेशन। पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं 3s + y इक्वल टू 5, विच इज़ दी रिक्वायर्ड, जो हमें रिलेशन फाइंड करना था वो रिक्वायर्ड रिलेशन। समझ में आ गया ना?